नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक लेकर आए हैं कि आज का यूथ अपने करियर में क्या गलतियां कर रहा है। मेरे पास कई कंसल्टेशन आती हैं और करियर के लिए काफ़ी सारे लोग, जब उनसे डिस्कशन करो तो वो बहुत ऐसे-ऐसे ब्लंडर निकल के आते हैं जो लोगों को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। और खासकर यूथ उस चीज को रिपीटेड पैटर्न पे कर रहा है। ये नहीं कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कर रहा हो, लड़के कर रहे हैं, लड़कियां कर रहे हैं, नहीं, ये कॉमन ट्रेंड है जो अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस लोकेशंस देखा जा रहा है और जो कि ठीक नहीं है। ये पलट के आपके करियर पे ऐसा तमाचा मारता है समय के साथ कि आप फिर उससे उभर ही नहीं पाएंगे। तो क्या है वो बातें, आज डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, खासकर अपने दोस्तों से जो नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चों से, उनके दोस्तों से जो नौकरी कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है पीयर इन्फ्लुएंस। बच्चे जब बाहर काम करने जाते हैं, जब अपने आसपास के लोगों को जो देखते हैं वो उन पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मेरा दोस्त हर हफ्ते मूवी जाता है, मेरा बॉस हर हफ्ते बाहर खाना खाता है, ये इस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, इस ब्रांड की घड़ी पहनते हैं, इसने नई नौकरी लगते ही नई गाड़ी ईएमआई पे ले ली, ये फॉरेन ट्रिप पे चला गया, मैं भी जाऊंगा। सेविंग्स, सारे पैसा शेयर मार्केट में डाल दो, इंश्योरेंस तो बेकार चीज है, लेने की जरूरत ही नहीं है, बैंक में पैसा रखने की क्या जरूरत है, हमें घर खरीदना है इसके बारे में प्लान करने की क्या जरूरत है, घर तो गधे खरीदते हैं, इंटेलिजेंट लोग तो रेंट पे रहते हैं। ये सारी चीजें बच्चे आजकल अपने इन्फ्लुएंस, पीयर से ही इन्फ्लुएंस होके डिसीजन ले रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, उनको ये बात समझाना कि समय के साथ सब कुछ हो जाना चाहिए। ये इस तरीके की हरकतें बाद में दिक्कत पैदा करती हैं। माँ बाप अपने रोल से भाग नहीं सकते कि हम बच्चों को कैसे समझाएं कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं है। ऐसा नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है क्योंकि आपका आपके घर पे कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ में डंडा नहीं है। हाय मेरा राजा बेटा, हाय मेरी परी जैसी बेटी। तो इस बात का ध्यान रखें कि पीयर इन्फ्लुएंस एक लिमिटेड सेक्टर, एक लिमिटेड एरिया तक ठीक लगता है, उसके बाद ये नॉनसेंस हो जाता है। और आजकल के बच्चे अपने बड़ों से गाइडेंस लेने की जगह अपने साथ वालों से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें खुद जीवन का एक्सपीरियंस नहीं है, जो खुद उनके साथ ही उसी कश्ती में बैठे हैं, जो कहाँ जाना है किसी को पता ही नहीं है। तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है चेजिंग मनी। हर साल मुझे सैलरी 30, 40, 50%, 100% जंप चाहिए। उसके साथ साथ हर साल, हर 2 साल 3 साल में नया जॉब चेंज करना, ये इतना खतरनाक है कि 5, 10, 12, 15 साल बाद आपको कोई नौकरी ही नहीं देगा, क्योंकि आपके सीवी में यही दिखाई देगा कि आपके में स्टेबिलिटी ही नहीं है, बार बार जंप करते रहते हो। तो हर जगह यही माइंडसेट होगा कि ये तो उसको सिखाएंगे, काम करेगा और भाग जाएगा। एम्प्लॉयर जब आपको एम्प्लॉय करता है तो वो चाहता है कि आप स्टेबल रहें, कम से कम 3, 4, 5 साल काम करें। ये नहीं कि हर साल 1.5 साल में आप अपनी नौकरी बदल रहे हैं। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, बाद में नौकरी नहीं मिलती है। आज सुबह एक कंसल्टेशन आई थी 9 बजे अहमदाबाद से, उसकी भी यही दिक्कत है। रिजेक्शन क्यों हुआ? कि आपके सीवी में इतना फ्रीक्वेंट जंप क्यों है। अब वो 30, 35, 35, 36 साल का आदमी है, वो उसको नौकरी नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि नौकरी चेंज कर करके आता जा रहा है। इतनी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि 15 साल के करियर में उसने 16 नौकरियां चेंज कर ली, तो 1 साल भी नहीं टिका कहीं। तो अब इस उम्र में आके फिर आपकी स्टेबिलिटी हैम्पर होती है, कोई नहीं लेगा आपको फिर नौकरी में। नौकरियां जल्दी जल्दी चेंज नहीं करनी है। डोंट रन आफ्टर मनी, डोंट रन आफ्टर सैलरी इंक्रीज एवरी ईयर। हर किसी को हर समय अच्छे दिन नहीं मिलते हैं, इसलिए जब बुरे दिन आते हैं तो फिर ऐसे लोगों से वो झेले नहीं जाते, उनको समझ ही नहीं आता कि बुरे दिनों में मुसीबत को फेस कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने तो मुसीबत से पल्ला झाड़ लिया। हर जब सैलरी नहीं बढ़ी, चलो जी नई कंपनी ले लेते हैं, ये करियर बर्बाद कर देगा। तीसरा रीजन है नो कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट। जॉब में एक स्टेज में आने के बाद अमूमन लोग अपना स्किल डेवलपमेंट बंद कर देते हैं कि अब हमें सीखने की क्या जरूरत है, अब तो हम एक बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, अब तो हम एक ऐसी जॉब पे आ गए हैं जिसमें रूटीन वर्क है,
कुछ नया करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कुछ नहीं पता कि कब आपकी कंपनी की हालत खराब हो जाए और वो आप ही को कहे कि ये काम तो मशीन कर सकती है, ये काम तो एआई कर सकता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कर सकता है, इस आदमी की हमें ज़रूरत नहीं। और जो कि अभी हो रहा है। एआई की वजह से नौकरियां इसीलिए जा रही हैं कि जितने मंडेन टास्क हैं, जो फिक्स्ड इनपुट का फिक्स्ड आउटपुट है, वो सब मशीन करने लगेगी। तो वो नौकरियां तो चली गई और वो लोग मजे से बैठे थे कि हमें तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उन्हीं की कटाई होगी। जो नया सीख रहे हैं, नए काम में शिफ्ट हो रहे हैं, कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, उनके नौकरी बचने के चांसेस बहुत हाई हैं। बाकी तो सबकी कटाई, किसी भी लेवल पे हो, नीचे हो ऊपर हो, कोई नहीं बचेगा। इसलिए स्किल डेवलपमेंट करते रहें। हर महीने एक नई किताब जरूर पढ़ें। वोकेबलरी इंक्रीज होती है, आपके दूसरे स्किल्स भी शार्प होते हैं, प्रेजेंटेशन दें, उससे प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ये सारी चीजें करनी जरूरी हैं। और आज का यूथ इन चीजों में बिलीव नहीं करता। उसको चाहिए मोटा पैसा, मोटी नौकरी। उसके अलावा उसकी सोच आगे जाती ही नहीं है। और जब 30 से 35 की उम्र आती है, तब उनकी नौकरियां जा रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकी चीजों पे काम ही नहीं करते। चौथा और सबसे बड़ा छुपा हुआ रीजन है टाइम से शादी ना करना और टाइम से बच्चे ना करना। अब लोग कहेंगे इसका नौकरी से क्या लेना देना है। ये सबसे बड़ा रीजन है जो आपकी नौकरी पे खतरा पैदा करता है। एम्प्लॉयर को पता है जिसकी शादी हो गई है, जिसके बच्चे हैं, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो काम करेगा। और जो छड़ा छड़ी घूम रहे हैं, ये काम मेरे हिसाब से ज्यादा देर नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे पहले अनमैरिड लोगों की नौकरियां जाती हैं। ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है हर जॉब डोमेन का। शादीशुदा लोगों की नौकरियां जल्दी नहीं जाती हैं। मालिक उनको रोक लेते हैं, एम्प्लॉयर मैनेजमेंट उनको रोकने की कोशिश करता है कि ये आदमी काम करेगा क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी से काम करेगा। जिसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, जो दुनिया में खुद घूमने फिरने में लगा हुआ है, जिसको दुनिया की समझ नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट आसान है, आसानी से मिल जाएगा। स्किल्ड एम्प्लॉय जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसका स्किल भी बढ़ता है, तो इसलिए स्किल्ड एम्प्लॉयज की ज्यादा वैल्यू करी जाती है, वैल्यू चेन में नीचे से ऊपर तक। इसीलिए जो नए लड़के लड़कियां आते हैं, उनकी ही नौकरियां सबसे पहले जाती हैं जब कोई मुसीबत आती है। क्यों? क्योंकि आपने शादी नहीं करी। जिनकी रिसेंटली शादी हुई होगी, आप इसको नोटिस करना, आपके ऑफिस में बॉस का बिहेवियर चेंज हो गया होगा। इसको जरूर नोटिस करें। उसके आपसे डील करने का तरीका, बात करने का तरीका, काम देने, काम करवाने का तरीके में फर्क आ जाएगा, आपको महसूस होगा। और उसकी वजह यही है कि अब आपकी शादी होगी, अब आपके पास जिम्मेदारी आ गई है। तो शादी और बच्चे टाइम से करें, ये बहुत जरूरी है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें बताई गई बातों को आप अपनी लाइफ में मिला के देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या पैटर्न चल रहा है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, खासकर अपने दोस्तों से या बच्चों से जो नौकरी कर रहे हैं या नौकरी में जाने वाले हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी काम की जानकारी के साथ।